हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है रियल एजुकेशन कैच इट। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं मनोविज्ञान अध्याय 1। टॉपिक है विकास की अवस्थाएं, अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। विकास की अवधारणा। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी रुकती नहीं है। और आपने देखा होगा, आपके घर में बच्चे होंगे, एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर, आपको इतना नॉलेज होना ही चाहिए कि बच्चों का विकास किस तरह होता है, कैसे होता है और कौन कौन सी अवस्थाएं हैं और किस अवस्था में कैसे उनका विकास होता है। जब ये सारी चीजें हमें पता होगा तो हम उनके विकास में और ज्यादा अच्छा हेल्प कर सकते हैं, उनका विकास गुणात्मक और परिणामात्मक हो सकता है। विकास की प्रक्रिया जो होती है वो शारीरिक भी होती है, शारीरिक विकास भी होता है, क्रियात्मक विकास भी होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, भाषागत विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है एवं सामाजिक विकास होता है। अब शारीरिक विकास का मतलब क्या होता है? शारीरिक विकास जो बच्चों का शारीरिक विकास होता है, फिजिकली विकास जो होता है उनका, वो शारीरिक विकास होता है। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो एकदम छोटा सा रहता है और फिर धीरे 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 2 साल तक उसके अंदर एक बहुत अच्छी प्रक्रिया रहती है विकास की, बहुत अच्छा विकास होता है। फिर धीरे 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 कैसे विकास होता है, फिर किशोरावस्था, बाल्यावस्था कैसे आती है, वो उसका शारीरिक विकास है। कुछ क्रियात्मक विकास होता है। क्रियात्मक विकास जैसे बच्चा जन्म लेता है तब वो दूसरों के ऊपर पूर्णतः निर्भर रहता है, फिर धीरे 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 वो चीजें सीखता है, आत्मनिर्भर बनता है, तो ये उसका क्रियात्मक विकास हो जाता है। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञान मतलब कि कोई चीज होती है उसको बच्चा देख के समझता है, उसको कैसे करना है कैसे नहीं करना है, संज्ञान में उसके हो जाता है, ये उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। भाषागत विकास होता है कि बच्चा जैसे होता है, जो जन्म लेता है तो वो उसके पास कोई भाषा थोड़ी ना रहती है, वो जो जो हम बोलते हैं, जो हमसे देखता है, जो सुनता है, वही चीजें वो धीरे 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 ऑब्जर्व कर लेता है और वही चीजें वो धीरे धीरे बोलना सीखता है, कहना सीखता है। पहले उसके पास भाषा का भंडार थोड़ा ही रहता है, उसके पास थोड़े ही शब्द रहते हैं, उसमें बताते हैं, लेकिन फिर धीरे 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 उनकी भाषा का जो भंडार होता है वो बढ़ता ही जाता है। जब भाषा का भंडार बढ़ जाता है तो वो ज्यादा शब्दों में, ज्यादा भाषा में, ज्यादा लैंग्वेज यूज करके ज्यादा जो है अपने बातों को बता सकता है। संवेगात्मक, इमोशनल, बच्चा जब छोटा रहता है तो वो समझ नहीं, उतना संवेगात्मक विकास उसका नहीं रहता है, किस बात पे वो हंसना रोना, उतना बस अपने इमोशंस को बस हंस के रो के ही बता पाता है। लेकिन धीरे 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 जैसे वो बड़ा होता है वैसे उसके अंदर संवेगात्मक विकास होने लगता है। और सामाजिक विकास, सामाजिक विकास का मतलब यहाँ पर है कि बच्चा जैसे जिस समाज में रहता है उस समाज में उसका कैसा बिहेवियर होना चाहिए, ये चीजें उसको धीरे धीरे पता हो जाती हैं। जैसे अपने दोस्तों के साथ उसको कैसे व्यवहार करना है, अपने माता पिता के साथ उसको कैसे व्यवहार करना है, अपने टीचर के साथ उसको कैसे व्यवहार करना है, समाज में उसको कैसे व्यवहार करना है, ये चीजें वो धीरे धीरे सीख जाता है। बालक में आयु के साथ गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन सामान्यतः देखे जाते हैं। गुणात्मक परिवर्तन और परिणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तन होता है जैसे जो विकास हुआ है, थोड़ा सा जैसे बच्चा हुआ उसको थोड़ा सा पता है कोई चीज, लेकिन धीरे 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 उसका उस चीज का जो नॉलेज है वो बढ़ता ही जाता है, उस चीज में गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है। उसमें परिणात्मक परिवर्तन मतलब जो उस सीखा है उसको हम देख सकते हैं कि हाँ ये चीज पहले नहीं कर पा रहा था, अब कर लेता है। कोई भी चीज है, बच्चा जैसे लिख नहीं पा रहा है लेकिन धीरे 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 वो लिखने लगा, तो ये उसका परिणात्मक परिवर्तन है। वो दिखाई पड़ता है कि हाँ ये पहले नहीं लिख पा रहा था लेकिन अब लिख पा रहा है। और विकास क्रमबद्ध एवं सुसंगत होना इस बात को संकेतित करता है कि बालक के अंदर अब सब संगठित गुणात्मक परिवर्तन तथा उसमें आगे होने वाले परिवर्तनों में एक निश्चित संबंध है।
जो परिवर्तन होते हैं उसका एक निश्चित संबंध होता है बालकों में। आगे होने वाले परिवर्तन अब तक के परिवर्तनों की परिपक्वता पर निर्भर करते हैं। बच्चों को जो आगे भविष्य में जो परिवर्तन होंगे वो अभी जो परिवर्तन हो रहे हैं वो उन्हीं को परिपक्व कर देंगे जो परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे बच्चा है अभी उतना किसी चीज में नहीं परिपक्व है, वो लिखना सीख रहा है, बोलना सीख रहा है, लेकिन वो सीखते 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 से जैसे जब उसका विकास हो जाएगा तो लिखना अच्छे से सीख लेगा और बोलना अच्छे से सीख लेगा, तो ये उसकी परिपक्वता हो जाएगी। ये है विकास की अवधारणा। विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है, अरस्तु ने कहा है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप साथ में नोट्स बनाते जाइए। इस तरह की कोटेशन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये किसका कथन है, और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही फेमस कथन है अरस्तु का। विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन। विकास के आयाम, विकास के जो आयाम हैं वो इस तरह से हैं। नंबर 1 शारीरिक विकास, नंबर 2 मानसिक विकास, नंबर 3 सामवेगिक विकास, नंबर 4 क्रियात्मक विकास, नंबर 5 भाषाई विकास, नंबर 6 सामाजिक विकास। तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे ऐसा बनाऊंगा जैसा तुम चाहते हो। तो मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे ऐसा बनाऊंगा जैसा तुम चाहते हो। ये कोटेशन जो है जेबी वाटसन ने लिखा है। ये बहुत ही फेमस कोटेशन है, आप इसके स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए, क्योंकि पेपर ओपन में अक्सर करके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कथन किसका है या जेबी वाटसन ने क्या कहा है उसमें बहुविकल्प में, इस तरह के। और ये बहुत ही फेमस कथन है। इसका मीनिंग ये है कि एक बालक, वाटसन जी कहते हैं कि बालक को हम जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, उसको डॉक्टर, इंजीनियर जो भी चाहे वैसा हम बना सकते हैं, और वो तो कोरा कागज है। विकास की विभिन्न अवस्थाएं, प्रत्येक बच्चों के विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हो। ये इन अवस्थाओं से बच्चों को गुजरना ही पड़ता है, और इन्हीं अवस्थाओं के बारे में एज ए टीचर आपको, एज ए पेरेंट्स आपको पता ही होना चाहिए कि बच्चों की आखिर कौन सी अवस्थाएं होती हो, कौन सी अवस्थाओं में क्या क्या होता है। और हमारी पहली अवस्था होती है शैशवावस्था, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। और हमारी दूसरी अवस्था है प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था 3 से 9 वर्ष तक होती है। और हमारी तीसरी अवस्था है मध्य बाल्यावस्था। मध्य बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष तक होती है। और उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष, पूर्व किशोरावस्था प्रारंभिक 11 से 15 वर्ष तक, किशोरावस्था के बाद 15 से 19 वर्ष तक, और वयस्क 18 वर्ष के बाद। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो अवस्थाओं से आना ही आना रहता है, तो ये चीज आप तुरंत नोट कर लीजिए। रास के अनुसार बालक के विकास की निम्नलिखित 4 महत्वपूर्ण अवस्थाएं होती हैं। ये बहुत आता है क्वेश्चन कि रास के अनुसार कौन सी अवस्थाएं हैं, कितनी अवस्थाएं हैं। तो याद रखिए 4 अवस्थाएं हैं रास के अनुसार। पहली अवस्था है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो शैशवावस्था जो है 1 से 5 वर्ष तक के हो। अब राज साहब ने माना है कि शैशवावस्था 1 से 5 वर्ष ही होती है, और बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष होती है, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से ऊपर। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा आता है, बहुत बार टेट सीटेट एग्जाम में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि रास के अनुसार। कि देखिए जैसे कोई भी क्वेश्चन होता है तो हम मल्टी चॉइस क्वेश्चन
करके पढ़ते हैं, लेकिन मल्टी चॉइस क्वेश्चन कोई भी कॉलेज या कोई भी कोचिंग सेंटर कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं बताया जा सकता कि हाँ यही सवाल आपसे पूछा जाएगा या ऐसा ही पूछा जा सकता है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसलिए हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि किस कौन सा कॉन्सेप्ट है, और उसको फिर उस जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई भी तरह से किसी भी तरह से चीज चाहे जितना घुमा के क्वेश्चन पूछे हम तुरंत उसका आंसर दे सकते हैं। शैशवावस्था, अब हम शैशवावस्था के बारे में पढ़ेंगे। इस अवस्था को बालक के निर्माण काल कहा जाता है। यह जन्म से दूसरे वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में बालक अपरिपक्व होता है तथा दूसरों पर पूर्णतः निर्भर होता रहता है। आपने देखा होगा कि 2 वर्ष तक बच्चा खुद से कुछ भी नहीं कर पाता है, सब कुछ अपने पेरेंट्स पर या दूसरों पर निर्भर ही रहता है। ये अवस्था उसके लिए अपरिपक्व अवस्था होती है, पूरी तरह दूसरों पर निर्भर रहता है। उसका व्यवहार पूरी तरह प्रवृत्ति से जुड़ा रहता है। वह जिसकी संतुष्टि वह चाहता है, सुख की चाह उसका एकमात्र प्रेरक होता है। वो जिस चीज में उसको सुख मिलता है वो वही चाहता है। कोई चीज, कोई खिलौना है, उसको मिल गया वो खुश हो गया, उसको नहीं मिला वो रोने लगा। उसका पूरा आत्मनिर्भर, बस खुद की संतुष्टि है उसका एकमात्र प्रेरक। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। शारीरिक विकास की तीव्रता, शैशवावस्था में शारीरिक विकास जो होता है बहुत ही तीव्र गति से होता है। मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, शैशवावस्था की जो मानसिक क्रियाएं होती है, दिमाग जो होता है वो बहुत ही तीव्र गति से चलता है। सीखने की प्रक्रिया की तीव्रता, इसमें सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही तीव्र गति से होती है। दूसरों पर निर्भरता, आत्म प्रेम की भावना, सामाजिक भावनाओं का तीव्र विकास, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, संवेगों का प्रदर्शन। आपने देखा होगा बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं, अनुकरण बहुत ज्यादा होता है बच्चों के अंदर शैशवावस्था में। तो ये इस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इस शैशवावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो ये भी अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए। बाल्यावस्था, यह अवस्था 3 से 12 वर्ष की अवधि तक मानी जाती है। ये जो है इसको बालकों में अनेकों अनोखे परिवर्तन इस अवस्था में देखे जाते हैं, इसलिए विकास की दृष्टि से इसे एक जटिल अवस्था माना जाता है। जो बाल्यावस्था है इसको विकास की दृष्टि से मनोवैज्ञानिकों ने इसे जो है एक जटिल अवस्था, मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल माना है। इस अवस्था में सामाजिकता का अधिकतम विकास हो जाता है। अक्सर क्वेश्चन में आ जाता है पेपर में कि जीवन का अनोखा काल किसे माना गया है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप जो है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कह सकते हैं कि बाल्यावस्था को ही जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। बालक में नैतिकता भी विकसित हो जाती है। कहा जाता है कि वेल्थ इज लॉस्ट, इंग्लिश में बहुत अच्छी कहावत है, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसका मतलब है कि अगर धन जाता है तो कुछ भी नहीं हमारा जाता है, लेकिन अगर हेल्थ जाती है तो थोड़ा बहुत हमारा नुकसान होता है, लेकिन अगर हमारा चरित्र का पतन हो जाता है तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए बच्चों में नैतिकता का विकास होना बहुत जरूरी होता है, और ये विकास उनको बाल्यावस्था में ही होने लगते हैं, और जिससे वह उचित अनुचित का निर्णय कर सकता है। तो इसलिए एज ए टीचर आपको इस चीज का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि बच्चों का इस उम्र में बाल्यावस्था में कैसे उनका नैतिक विकास हो। बालक आत्मनिर्भर होने के साथ साथ परिपक्व भी होने लगता है इस अवस्था में। इस अवस्था में मित्र बनाने की इच्छा प्रबल होती है। अक्सर आपने देखा होता है इस अवस्था में फ्रेंड्स ही सब कुछ होते हैं, दोस्त ही सब कुछ, झुंडों की अवस्था कहा जाता है, टोलियों की अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था में अपने समूह के प्रति बड़ी ही आस्था होती है। उनकी जो टोली होती है, जो
झुंड होता है वो उसके प्रति बच्चों के अंदर बहुत ही बड़ी आस्था होती है। उसमें आपस में प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, ये सारे भाव विकसित होते हैं। बाल्यावस्था में बहुत प्रकार की अलग अलग रुचियां भी विकसित होती हैं। ये इसकी विशेष बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं जो हैं वो इस प्रकार हैं। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पढ़ भी लीजिए, ये नोट्स बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं। मानसिक योग्यता में वृद्धि, जिज्ञासा की प्रबलता, वास्तविक जगत से संबंध। जो शैशवावस्था में बच्चे होते हैं वो वास्तविक नहीं, काल्पनिक जगत में उनका संबंध ज्यादा रहता है, काल्पनिक होते हैं। लेकिन जो बच्चे बाल्यावस्था में आ जाते हैं तो ये वास्तविक जगत से इनका संबंध हो जाता है। सामाजिक गुणों का विकास इसमें इनमें होने लगता है, अभी बताया नहीं हमने। नैतिक गुणों का विकास भी होने लगता है इसमें। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास भी होता है इसमें, अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे खेल में, पढ़ाई में, पेंटिंग में, ये सारी चीजें जो है इनका विकास होने लगता है। सामूहिक खेलों में रुचि, और समूहों के साथ जो खेला जाता है खेल, उनमें इनकी रुचि बहुत ज्यादा रहती है। शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता, इनका जो विकास शैशवावस्था में बहुत तीव्र गति में होता है और किशोरावस्था में आके भी बहुत तीव्र गति में होता है। लेकिन जो बाल्यावस्था होती है इसमें इनका थोड़ा सा विकास स्थिर हो जाता है। आपने भी देखा होगा कि बाल्यावस्था के बच्चे थोड़ा स्थिर विकास रहता है, वहीं पे किशोरावस्था में बहुत तीव्र गति हो जाती है इसकी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं किशोरावस्था। किशोर तथा किशोरियों अपने को अच्छा दिखाने के लिए सजते संवरते हैं इस अवस्था में, और इसका सबसे ज्यादा जो होता है इसमें विपरीत लिंग का आकर्षण बढ़ जाता है। यह अवस्था तनाव, तूफान तथा स्वप्न की अवस्था कही जाती है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे तनाव, तूफान तथा स्वप्न की अवस्था कही है, जिसमें विरोधी प्रवृत्तियों का भी विकास होता है। किशोरावस्था की अवधि कल्पनात्मक तथा भावनात्मक होती है। यहीं पर जीवन साथी की तलाश होती है। अधिकारियों, अभिभावकों तथा शिक्षकों के प्रति विरोध की भी प्रवृत्ति पाई जाती है। पूर्व किशोरावस्था में काल्पनिक जीवन अधिक होता है, लेकिन उत्तर किशोरावस्था में व्यवहार में स्थायित्व तो आने लगता है। इसमें किशोरावस्था में जो पूर्व किशोरावस्था होती है उसमें जो है बच्चे काल्पनिक जीवन, ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए, हम हीरो बन जाए, हम ऐसे ये कर ले, हम वो कर ले, ये चीजें बहुत होता है। लेकिन जब हम धीरे धीरे बच्चे जब उत्तर किशोरावस्था में आने लगते हैं तो व्यवहार में हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये चीजें उनके अंदर आने लगती, तो थोड़ा सा स्थायित्व आने लगता है उनके व्यवहार। अनुशासन तथा सामाजिक नियंत्रण का भाव विकसित हो जाता है इस अवस्था में। कुल मिलाकर इस अवस्था का सबसे ऋणात्मक पहलू क्या है कि यह अवस्था समायोजन करने की क्षमता कम पाई जाती है। इस किशोर अवस्था, आंधी तूफान की अवस्था, इसमें बहुत ज्यादा हार्मोन्स चेंज होना, बहुत तीव्र गति से परिवर्तन होता है, और इसलिए इसमें समायोजन बच्चे समायोजित नहीं कर पाते हैं, उनको बहुत कम क्षमता रहती है। तो एज ए टीचर आपको ये सारी प्रॉब्लम समझनी होगी कि वो बच्चे हैं तो वो कैसे नहीं, और उसी को समझते हुए उनको अधिगम कैसे करवाना है, ये आपको जानना होगा। किशोरावस्था में इच्छाएं पूरी न होने पर पलायनवादी प्रवृत्ति होती है। उनकी अगर इच्छा नहीं पूरी हो पा रही है किशोरावस्था में, तो वो पलायनवादी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, जिसमें भावनाओं में बहकर आत्महत्या का भाव भी इस अवस्था में अधिक दिखाई देता है। आपने भी देखा होगा किशोरावस्था में बच्चे आत्महत्या का भाव अक्सर कर लेते हैं, कोई चीज उनके मन की नहीं होती है। तो ये सब चीजें आपको समझनी होगी। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं जो हैं वो इस तरह हैं। शारीरिक परिवर्तन, पहले बताया है कि शारीरिक परिवर्तन इनका बहुत ही तीव्र गति से होता है। अत्यंत जटिल अवस्था, किशोरावस्था जो है बहुत ही जटिल अवस्था है। घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता, इसमें फ्रेंड है सब कुछ, कभी फ्रेंड सर्कल है पूरा,
समूह में, और कभी एक दूसरे से खाली पर्सनली मित्रता जो होती है वो बहुत ही घनिष्ठ होती है। स्थिरता व समायोजन का भाव, ये समायोजित तो नहीं हो पाते हैं जल्दी किसी चीज में। स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, इस अवस्था में स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना भी रहती है। काम शक्ति की परिपक्वता, रुचियों में परिवर्तन एवं स्थिरता, इसमें रुचियों में अचानक से कोई चीज बहुत अच्छी लगने लगती, कोई चीज रुचियों में परिवर्तन आ जाती है। ईश्वर व धर्म में विश्वास, 12 से 18 वर्ष के बीच की अवस्था होती है ये किशोरावस्था। नशा या अपराध की ओर उन्मुख होने की संभावना, ये सारी जो है किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि अत्यंत जटिल अवस्था कौन सी होती है, उसमें सारी अवस्थाएं लिखी होंगी, आपको बताना होगा कि वो किशोर अवस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, शैशवावस्था होती है, तो आपको बताना होगा। तो ये चीजें आपको अच्छे से पढ़ लेनी है कि हाँ ये अत्यंत जटिल अवस्था ये जो है किशोर अवस्था ही होती है, किस इस अवस्था में स्वतंत्रता विद्रोह की भावना होती है। तो ये सारी चीजें जो है अब आपके सामने है कुछ मल्टी चॉइस क्वेश्चन। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस अवस्था को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भाषाई विकास, मनोगत्यात्मक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। बताइए। इसका सही उत्तर है संज्ञानात्मक विकास। शिशु में कब भय एवं क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होने लगता है? 6 माह में, 1 वर्ष में, 1.5 वर्ष में, 2 वर्ष में? शिशु में कब भय एवं क्रोध से संबंधित संवेगों का विकास होने लगता है? 1 वर्ष में। दूसरा, 1 वर्ष में। बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को कहते हैं, क्या कहते हैं? वृद्धि, विकास, संस्कृति, समावेशन। अगर आपने हमारा वीडियो पूरा अच्छे से देखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। इसका सही आंसर है विकास। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? यह क्वेश्चन सीटेट जून 2011 में पूछा गया है। सीखना एक ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है। नंबर 3, अधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। इसका सही उत्तर है सीखना एक ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का। ये सीटेट जून 2011 का ये भी क्वेश्चन है। अब आप बताइए क्या हो सकता है इसका उत्तर? इसका सही उत्तर है शारीरिक विकास का। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब आपको सबसे पहले बताएंगे। और अगर आपने अच्छे से हमारे वीडियो को देखा है, समझा है, तो आप इसका जवाब अच्छे से आंसर बहुत अच्छे। अब हम कुछ कोटेशन लेके आए हैं जो बहुत ही फेमस है। किशोरावस्था को आंधी तूफान की अवस्था किसने कहा है? ये बहुत बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो ये स्टैनले हॉल ने कहा है। इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए। किशोरावस्था को आंधी तूफान की अवस्था स्टैनले हॉल ने कहा है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ये रास ने कहा है।
किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, मतलब दोहराई गई है। किशोरावस्था शैशवावस्था को दोहराता है, ये रॉस ने कहा है। ये दोनों कोटेशन आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा। प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन या किसी विषय पर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, या कुछ भी आपको हमारे वीडियो में कुछ भी जानना है, समझना है, तो आप हमारे वीडियो में बताइए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारा नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। रियल एजुकेशन कैच इट। धन्यवाद।